हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम 10,000 वर्ल्ड के कल्टीवेशन रिलम्स के बारे में बातें करेंगे, जो कि एक नोबेल बेस्ड वीडियो होने वाला है। और हाँ, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में अब से हम नोबेल से रिलेटेड वीडियो ही डाला करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वर्ल्ड के सारे कल्टीवेशन रिलम्स के बारे में अब हम बातें करते हैं। तो कल्टीवेशन रिलम में सबसे पहला रिलम है ब्लड क्लोटिंग रिलम, इवन कि इसको हम ब्लड कॉन्गुलेशन भी बुला सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है निंग स्यूजिंग एंड ए कल्टीवेशन के पाथ का सबसे बेसिक और शुरू का रिलम माना जाता है, क्योंकि इस रिलम में इंसान अपने क्यूआई एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करना सीखता है। और इसके बाद में आता है रियल मार्शल, और इसको हम यहाँ पे ट्रू मार्शल रिलम भी बुला सकते हैं। इवन कि इस रिलम का दूसरा नाम भी जिंग हु जिंग है। और इस रिलम में जाने के बाद में एक कल्टीवेटर अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छी तरीके से कंडेंस कर पाता है। यहीं पे जाके उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिलीज होता है और वो अपने फाउंडेशन को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाता है। और गाइस, इसके बाद में आता है स्प्रिट मार्शल रिलम, जिसको कि यहाँ पे लिंग हु जिंग भी बुलाया जाता है। और इस रिलम को यहाँ पे गोल्डन कोर भी माना जाता है, क्योंकि इसी रिलम के बाद में एक कल्टीवेटर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से रिलीज होता है। वो कल्टीवेटर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अटैक भी कर सकता है, इवन की डिफेंस भी कर सकता है। और गाइस, इस रिलम के बाद में आता है हेवनली मार्शल रिलम, जिसको कि हम यहाँ पे तियान हु जिंग भी बुलाते हैं। और इस रिलम में जाने के बाद में एक कल्टीवेटर अपने नेशन सोल को पूरी तरीके से बर्थ करवाता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन पाथ में जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, वो काफी बढ़ जाती है। मतलब कि इस रिलम में एक इंसान अपने नेशन सोल को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाता है। और गाइस, इस रिलम के बाद में आता है डिवाइन मार्शल रिलम, जिसको कि सेनहू भी बुलाया जाता है। इवन कि इस पीरियड में अपने सोल को पूरी तरीके से कल्टीवेटर ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं। और गाइस, इस रिलम के बाद में आता है निर्वाणा रिलम, जिसको कि एक पावरफुल रिलम भी माना जाता है, क्योंकि इंसान एक कल्टीवेटर इस रिलम में पहुंचने के बाद में अपने पूरे स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज कर पाता है। इवन की मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, भले यहाँ पे इनका रिलम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगता होगा, बट एक रिलम के बाद में जो दूसरा रिलम आता है वो पहले से 1000 गुना पावरफुल होता है। और गाइस, हमने एपिसोड्स में भी देख रखा है कि वर्चुअल गॉड रिलम के लोग ट्रू गॉड रिलम से कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। बस वो लोग थोड़े ही एक ही स्टेप के नीचे ऊपर हैं। बट कल्टीवेशन रिलम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। जितना ज्यादा हायर रिलम होगा, उतना ज्यादा वो अपने लोअर रिलम में पूरी तरीके से डोमिनेंस कर सकता है। और गाइस, इस रिलम के बाद में आता है टोंगटियान रिलम, जिसको कि हम यहाँ पे ट्रांसजेंड रिलम भी बुला सकते हैं। और इसे यहाँ पे चाओ फैन भी बुलाया जाता है। हम सबको पता है कि जब यहाँ पे लिन फैंग वर्चुअल गॉड रिलम पे नहीं था, वो बस टोंगटियान रिलम पे ही था, क्योंकि टोंगटियान रिलम के बाद में ही वर्चुअल गॉड रिलम आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्चुअल गॉड रिलम का एक बंदा टोंगटियान रिलम के 100-200 बंदे को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि रिलम जितना ज्यादा बढ़ता गया, इंसान पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इवन की उसके एक ही स्टेज नीचे का रिलम ही क्यों ना हो, वो बहुत ही आसानी से उस रिलम के बहुत ज्यादा लोगों को हरा सकता है। और गाइस, जैसा कि मैंने कहा, टोंगटियान रिलम के बाद में वर्चुअल गॉड रिलम आता है, जिसको कि यहाँ पे दूसरे नाम से फॉल्स गॉड भी बुलाया जाता है। और यहाँ पे इसे सुसेन भी बुलाया जाता है गाइस। इवन कि हम सबको पता है कि अभी लिन फैंग वर्चुअल गॉड रिलम पे है। और हाँ, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता दूं, लिन फैंग का सोल ट्रू गॉड रिलम में है, बट वो अभी वर्चुअल गॉड रिलम पे ही है। उसका सोल ही ट्रू गॉड रिलम में पहुंचा है, वो नहीं पहुंचा अभी तक। आप सबको पता है कि वर्चुअल गॉड रिलम के बाद में आता है ट्रू गॉड रिलम, जिसको कि यहाँ पे जिन सेन भी बुलाया जाता है गाइस। एंड आप सबको पता है कि ट्रू गॉड रिलम वन ऑफ द पावरफुल रिलम भी माना जाता है। वर्चुअल गॉड रिलम के मुकाबले में ट्रू गॉड रिलम बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिलम है। इवन की वर्चुअल गॉड रिलम के बहुत ज्यादा लोगों को एक ट्रू गॉड रिलम का बंदा आसानी से हरा सकता है। और हमें पता है कि यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के बाद में हेवनली गॉड रिलम आता है, और हेवनली गॉड रिलम को सेलेस्टियल गॉड रिलम भी बुलाया जाता है। इवन कि इसका तीसरा नाम भी है, जो कि यहाँ पे तियान सेन है। और आप सबको पता है कि हेवनली गॉड रिलम भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन कि जब यहाँ पे लिन फैंग दूसरे रिलम पे गया था, तब यहाँ पे एक हेवनली गॉड रिलम के बंदे के साथ में, उस डीमन के साथ में लिन फैंग का फाइट हुआ था, जब वो अपने डॉटर को छुड़ाने के लिए गया था। हम सबको पता है वो हेवनली गॉड रिलम का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल था। इवन कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा
रहा था उसे हराने में। तो गाइज मैं बता दूं, हेवनली गॉड रिलम के बाद में आता है सोवरिंग गॉड रिलम, जिसको कि यहाँ पे सेंग जुन भी बुलाया जाता है। तो पिछले एपिसोड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने आप सबको बोला था कि हेवनली गॉड के बाद में गॉड किंग रिलम आता है, ऐसा नहीं है। हेवनली गॉड रिलम के बाद में सोवरिंग गॉड रिलम आता है और सोवरिंग गॉड रिलम के बाद में आता है गॉड किंग रिलम। आप सबको पता है कि गॉड किंग रिलम कितना ज्यादा पावरफुल रिलम है, एंड इस रिलम के लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, सच में बात ही करना बेकार है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल। बट हमें पता है कि लिन फैंग का फादर तो इससे भी ज्यादा ऊपर रिलम में है। तो सिंपल वो मैं बता दूं, मैं फिर से, हेवनली गॉड रिलम के बाद में आता है सोवरिंग गॉड रिलम। सोवरिंग गॉड रिलम के बाद में आता है गॉड किंग रिलम, जिसको कि यहाँ पे सेंग हुआंग भी बुलाया जाता है। और गाइस गॉड किंग रिलम के बाद में आता है गॉड एम्परर रिलम, जिसको कि यहाँ पे सेंग हुआंग बुलाया जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिलम भी माना जाता है। मतलब कि 10,000 वर्ल्ड के एनिमे द्वंगा, मतलब कि इस द्वंगा में सबसे ज्यादा थर्ड पावरफुल रिलम ही इसको माना जाता है। इसके बाद में बस 2 ही रिलम। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वे में बोलूँ तो गॉड किंग रिलम के बाद में गॉड एम्पर रिलम आता है, और गॉड एम्पर रिलम के बाद में आता है वेनरेबल गॉड रिलम, जिसको कि यहाँ पे वेनरेट गॉड रिलम भी बुलाया जाता है। इवन कि हम इसे यहाँ पे सेंग जुन भी बुला सकते हैं। और हम सबको पता है कि गॉड वेनरेबल रिलम, मतलब कि वेनरेबल गॉड रिलम में लिन फैंग के फादर है, जो कि कल्टीवेशन रास्ते का सेकेंड लार्जेस्ट पावरफुल रिलम माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट। और वेनरेबल गॉड रिलम को पूरी तरीके से पार करने के बाद में आता है सुप्रीम गॉड रिलम, जिसको कि यहाँ पे जी जू सेन बुलाया जाता है। एंड ये एक सुप्रीम कल्टीवेशन रिलम है, जो कि 10,000 वोल्ट के कल्टीवेशन पाथ में सबसे ज्यादा पावरफुल रिलम माना जाता है। इस रिलम में पहुंचने के बाद में कोई भी किसी को नहीं हरा सकता। और हाँ मैं बता दूं, लिन फैंग के फादर ने इमोर्टेलिटी को पूरी तरीके से कल्टीवेट किया है, जिसकी वजह से वो एक वेनरेबल गॉड रिलम पे है। बट हाँ, अगर कोई दूसरा वेनरेबल गॉड रिलम का बंदा है तो उसको यहाँ पे लिन फैंग के फादर बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड को इमोर्टेलिटी के साथ में मर्ज करके कल्टीवेट किया था, जिसकी वजह से लिन फैंग के फादर के सेम लेवल का बंदा भी उन्हें नहीं हरा सकता। हम सबको पता है कि वो कितने पावरफुल है, उनके हमने करिश्मे देख रखे हैं, मतलब कि उनके सरप्राइज हमने देख रखे हैं एपिसोड में, कैसे उन्होंने बहुत ही आसानी से एम्परर हुआंग एंड दूसरों को हराया था। और गाइस 10,000 वर्ल्ड के कल्टीवेशन रिलम इतने ही है, और ये सारे कल्टीवेशन रिलम अपने जगह पे स्पेशल है। और जितना ज्यादा रिलम इंसान का बढ़ता जाता है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नोवेल बेस्ड वीडियो बनाऊंगा 10,000 वर्ल्ड के दूसरे टॉपिक्स में भी, तो उनके भी वीडियो आएंगे। और हाँ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे नोवेल बेस्ड वीडियो और 10,000 वर्ल्ड के अपकमिंग एपिसोड का ट्रेलर भी मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, जिसकी वजह से आप देख पाओगे अच्छे तरीके से। और ट्रेलर को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोगों को मजा आएगा। हाँ तो गाइज इतना ही था कल्टीवेशन रिलम के बारे में। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइज, अपना ख्याल रखना।